कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा आप सभी के साथ मई के मंथ की लव रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। तो मई के महीने में आपकी लव लाइफ में क्या कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपकी एनर्जी रहेगी, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं आपके एंजल ऑर्कल से। आपके लिए एंजल्स आपके लिए क्या लेकर के आ रही है मई के महीने में कर्क राशि के लिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिएगा कर्क राशि के लिए क्या कुछ है उनकी लव लाइफ में, क्या कुछ है उनकी लव लाइफ में। प्लीज डिवाइन, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए गेटिंग टू नो ईच अदर। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो जिसके बारे में और भी अच्छे से आप जान पाओगे। अगर किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हो, तो यहाँ पे आपके लिए वो एनर्जीज मौजूद होगी जो आपके पर्सन के बारे में और सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशंस आपको देते हुए दिखाई दे रही हैं। अपने पर्सन के इमोशन लेवल, फिजिकल लेवल, हर तरीके से आप उसको रिवील करने वाली हो उसकी एनर्जी को, और आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप दोनों ही एक मेंटल क्लियरिटी की ओर बढ़ रहे हो जहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है स्टेप ऑप्टिमिस्टिक। तो कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले हो। जो भी नेगेटिव पैटर्न्स थे आपको लेकर के आपके पर्सन में या आपके पास में, वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं और आप उस ट्रुथ को रिवील करने वाले हो। यहाँ पे आप मुझे यहाँ पर अपनी लव लाइफ में कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हो, सेल्फ लव की तरफ जाते दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आपका होने वाला है आपके पर्सन के साथ में। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए यहाँ पे, ओके इसको भी ले लेते हैं, सेपरेशन। तो जो लोग बहुत समय से सेपरेशन की एनर्जी से साथ में गुजर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के साथ गुजर रहे हैं, या फिर कोई फाइनेंशियल करियर को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम आप दोनों के बीच हुई थी, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो रही हैं और एक ट्रस्टेड लव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। रिकन्सिलेशन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है और आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो भी पुरानी चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं, नई शुरुआत हो रही है आपकी लव लाइफ को लेकर के। नेक्स्ट आपके लिए बॉटम में कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप पास्ट लाइफ में कनेक्ट थे, उसके साथ में आपका कनेक्शन जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। आप दोनों ही स्ट्रॉन्ग वाइब्स में आते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के रूहानी तौर पर भी एक दूसरे को मिलते हुए, जानते और समझते हुए भी दिखाई दे रहे हो। साथ में अगर फाइनेंशियल करियर को लेकर के भी यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो वहाँ पे भी आपकी लाइफ में हीलिंग दिखाई दे रही है। और अगर फैमिली फैक्टर हैं आपकी लव लाइफ में जो बार बार ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे हील होकर के एक बेटरमेंट की ओर आप लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ एंजल मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए। कुछ एंजल मैसेज आप लोगों के लिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा कुछ एंजल मैसेज कर्क राशि वालों के लिए। कुछ एंजल मैसेज लव लाइफ को लेकर के क्या और क्या एनर्जी रहने वाली है। फर्स्ट कार्ड आपका है सॉल्यूशंस। यस, कोई ना कोई आपकी लव लाइफ में जिस प्रॉब्लम से घिरे हुए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में घिर गए हो जहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है,
तो यहाँ पे आप दोनों के लिए वो प्रॉब्लम का हल आते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, कहीं कहीं पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको लव लाइफ में, और एडजस्ट होना पड़ सकता है। एनर्जी कहीं कहीं पे आपको अपनी हैवी महसूस हो सकती है अपनी लव लाइफ के कारण। तो यहाँ पे उन चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। 7 ऑफ गैब्रियल, डेफिनेटली यहाँ पे आप दोनों के लव में कुछ तो ऐसी एनर्जी है जिसको लेकर के बहुत सारे ड्रामा हो रहे हैं। आप बहुत सारे लाइफ में कंपटीशन स्ट्रगल से गुजर रहे हो, खासकर फाइनेंस और करियर को लेकर के स्ट्रगल से गुजर रहे हो। यहाँ पे भी आपके लिए एनर्जी है कि आप इसको ग्रो कर पाओगे, इन चीज़ों से निकल पाओगे, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा। पर्सनल लाइफ में आपको अपनी पावर को क्लेम करना पड़ेगा, तभी इन चीज़ों को कवर कर पाओगे। हॉर्स की एनर्जी, तो सडनली कहीं ना कहीं कोई ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जो आपको आने वाले समय में एक बेटरमेंट की ओर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ गैब्रियल का। तो यहाँ पे जस्ट कहीं ना कहीं आपका पर्सन बहुत ही जनरस है, बहुत ही इंस्पायरेशन है। कहीं 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 आपके यहाँ पे ड्रामेटिक सिचुएशन आ जाती है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, चीज़ों को आप ड्राइव कर पा रहे हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आप पिक्चर की छोटी चीज़ों को देख रहे हो, बड़ी पिक्चर को नहीं देख रहे हो। आप छोटी बातों पे ध्यान ना दें, बड़ी बड़ी चीज़ों को पर वर्क करें। आप दोनों एक दूसरे के बीच से बहुत बॉन्डिंग यहाँ पे कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एक जेन्युइन कनेक्शन है जो कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ आप दोनों आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, आपस में कनेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हो। बस थोड़ा सा यहाँ पे अपनी लव लाइफ को लेकर के एक्शन लेना है, बैठे नहीं रहना है, बैठे नहीं रहना है। अगर फैमिली नहीं मान रही है तो उसको मनाना है, ना कि बैठे रहना है। 4 ऑफ एरियल, यस, करियर फाइनेंस, यहाँ पे कुछ बड़ी ऐसी प्रॉब्लम बना करके बैठे हुए हैं जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है गिव एंड टेक की, जैसा दोगे वैसा ही एनर्जी आपके लाइफ में मिलेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि नई चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मेहनत जितनी कर रहे हो उसका वैसा फल नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप दूसरों से हेल्प नहीं लेना चाहते हो, खुद के दम पर आगे बढ़ना चाहते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, हेल्प लीजिए, आगे बढ़िए। कुछ चीज़ों में यहाँ पर पैसों को लेकर के भी खर्चे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनको आपको करना ही पड़ेगा, आप इनसे बच नहीं सकते, ये खर्चा आपको करने ही पड़ेंगे। अगर अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं तो उन चीज़ों को लेकर के चलना पड़ेगा, चाहे वो आपका अपना घर बनाना हो या कोई बैंक सेविंग्स हो, कोई बैंक अकाउंट का सेविंग्स की रखनी हो, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा जो कि लव लाइफ के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपके लिए। नेक्स्ट एनर्जी है किंग ऑफ एरिल। यस, आपका लव लाइफ में यहाँ पे आपके पर्सन के साथ में एक सक्सेसफुल, स्टेबल, एकम्प्लिश्ड, पावरफुल एनर्जी के साथ में आप दिखाई दे रहे हो। आपके सारे प्लान्स यहाँ पे वर्किंग लेवल पर दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल सिचुएशन आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सोर्सेस को बहुत ही अच्छे से यूज कर पा रहे हो, बहुत ही प्लानिंग के साथ में यूज कर पा रहे हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे रेड रोजेज हैं जो कि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप अपने लव को, लाइफ को लेकर के बहुत ही पैशनेट होकर के रहने वाले हो, साथ में बहुत ही विजडम और वाइजली इनको चीज़ों को हैंडल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। बॉटम में 5 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है जो कि दिखा रहा है सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन अगर आप बैठकर बात करेंगे तो, अगर बैठकर बात करेंगे, पैसेंस रखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, शतरंज को अच्छे से खेलेंगे, इस पजल को अच्छे से सुलझाएंगे तो ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन बाहर से बैठ करके, कहते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं, उस तरीके से एनर्जी आपकी रहेगी। अगर बैठे बैठे बाहर से ही सारी चीज़ें सोचते रहेंगे तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैदान में उतरना ही पड़ेगा। मैदान में उतरेंगे तो सक्सेस की एनर्जी है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं और क्या कीवर्ड्स हैं और क्या आउटकम है आपकी लव लाइफ को लेकर के। मई के महीने में क्या है डिवाइन, क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा।
फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ सोर्ड का। यस, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप सिचुएशन में अपने आप को बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। विक्टिम पर्सनालिटी आपकी हो गई है और इससे निकलना पड़े। इस सिचुएशन में फंसना नहीं है, निकलना है। सूरज आपके लिए उदय हो रहा है, सक्सेस होगी, लेकिन इसके लिए इस भ्रम जाल से निकलना पड़ेगा, ये मकड़ जाल से आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ वैंड्स। यस, किसी न किसी चीज़ की वजह से आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कैसे क्या आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे पर्सन के साथ में आपको बात करनी है, तभी बातों के से ही सलूशन निकलेंगे। ठीक है। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो भी आपको अपनी पहल करनी है, बात करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मूवमेंट के कार्ड हैं। न्यू जर्नी की तरफ टैप करिए, आगे की तरफ बढ़िए, अपनी लॉयल्टी पर विश्वास करिए, कम्युनिकेशन पर विश्वास कीजिए। अगर आप सही हो तो चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। बॉटम में कार्ड द चैरिट की एनर्जी है। द चैरिट की एनर्जी भी लाइफ में, लव लाइफ में सक्सेस को दिखाती है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आने पर दिखाती है। यहाँ पे भी येलो फूल है, यहाँ पे भी येलो फूल है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा बूस्ट अप करना है, तभी चीज़ें ठीक हो पाएंगी। कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के। फर्स्ट कार्ड है आपका सक्सेस यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। जो आप चाहते हैं वो यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड है करियर में सक्सेस है, और ये करियर अगर अभी तक कि आप इसमें कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, करियर को स्ट्रांग नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो करिए भाई, सक्सेस करियर में मिलेगी, तभी आपकी लव लाइफ स्ट्रांग बनेगी। मई के महीने सक्सेस है करियर में, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है खुद से भी स्टैंड लेना, आगे बढ़ाना, प्रॉब्लम्स के सलूशंस निकालना और एक्शन लेना। सेविंग्स के ऊपर ध्यान देना। आपकी बेसिकली जो आपकी लव लाइफ में यहाँ पे ब्लॉकेज दिख रही है वो है करियर एंड फाइनेंस, और इसी को हील करना है मई के महीने में। और ये हील कर लेते हो तो आने वाले समय में आप दोनों का यहाँ पे रिलेशन दिखाई दे रहा है, कनेक्शन स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।